नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी क्या है कि आपका रुटेरिया का सेट चल रहा है, प्लस आप सभी लोग का विद्यासागर का भी सेट कराया जा रहा है। और साथ में आप सभी लोग का कहीं ना कहीं देखा है तो आपका खान सर का भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपको वहाँ से स्कोर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी आपका रुटेरिया का वॉल्यूम 3 आपका नया सेट आया है, और आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 4 होने वाला है। इस बुक में आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो इसको हम जल्द ही कवर करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बोला गया है कि नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रदीप मैग्नीज हो जाएगा। प्रदीप मैग्नीज ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था। उनका संबंध जो है कौन से खेल से था तारक सिन्हा का। तो आंसर याद रखिएगा क्रिकेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में किया गया है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कौन सा पुरस्कार, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आंसर याद रखिएगा 12 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु किस 5 सूत्री योजना पर बल दिया है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका पंचामृत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोंकण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कोंकण युद्धाभ्यास, तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, भारत और ब्रिटेन हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये कब तक रखा गया है, तो याद रखिएगा 2030 तक रखा गया है। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि स्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। स्पिन योजना, तो स्पिन योजना आप सभी लोग याद रखिएगा, ये सूक्ष्म लघु एवं उद्योग के मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर क्या है, बताइएगा। गरीबी दर पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा 21.9% आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए बताइएगा ये कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है आपका बेलग्रेड में। कहाँ पर, बेलग्रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। तो आंसर याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 14 अगस्त के दिन आपका मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का नाम क्या रखा गया है, बताइए। कोरोना वायरस का नए संस्करण का नाम रखा गया है आपका डेल्टा। क्या रखा गया है, डेल्टा रखा गया है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में सभी को पता है, मैंने वीडियो बनाकर भी डाल दिया है तो आपको पता होगा। इसका हो जाएगा डेविड जूलियस हो जाएगा और अर्टेम पटापुटियन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है। सोलर पार्क, तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो देखिए ये समझौता जो किया गया है ये किया गया है भूटान के साथ, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? यूएई की पहली महिला, तो देखिए इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नौरा अल मातूसी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा के कितने सीटों पर उपचुनाव करवाए गए हैं? तो ये करवाया गया है 2 सीटों पर, याद रखिएगा 2 सीटों हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है, आप सब लोग याद रखिएगा 10%, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रगति मोबाइल ऐप आपको पता ही होगा, ये आपका LIC के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहता है या फिर कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 5.1%, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NTPC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका लेह में किया जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? बताइएगा, बाघों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका 31 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24। बोला गया है कि भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है? बच्चों के लिए समाचार पत्र शुरू किया गया है, तो ये किया गया है असम के द्वारा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मणिपुर के नए राज्यपाल आप सभी लोग याद रखिएगा श्री एल गणेशन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको बनाइएगा जरूर, इससे आपको रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में आप 5 मैथों का जो क्वेश्चन आएगा इसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 29 का देखा जाए तो ये आपका ट्रेन से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 75 किलो पर आवर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे 30 के बारे में, तो 30 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। बोला गया कि दिए गए विकल्पों में से कौन प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा एंडीज पर्वत, क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि? किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि, याद रखिएगा, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो तब, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी बोला गया है नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी घाघरा, याद रखिएगा घाघरा। नंदा देवी चोटी भाग है किसका? नंदा देवी जो चोटी है ये किसका भाग है? तो ये आपका देखा है तो गढ़वाल हिमालय का भाग है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भारत में प्रवेश करती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यांगलाप दर्रा, क्या हो जाएगा? यानी यांग्याप दर्रा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से कौन एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है, तो आप सब लोग आंसर याद रखिएगा, ये आपका अरावली हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 देख लेंगे। बोला गया है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन आपका 38 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? भीमराव अंबेडकर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रतापगढ़, क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज पदार्थ अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य है जो आपका अग्रणी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था?
तो देखिए ये किया गया था आपका 2004, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पूछा गया है, तो ये देखा जाए तो आपका निगम कर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखेंगे आपका 43। यहाँ पे आपका मिलान वगैरह करके देखना है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो बोला गया है प्राथमिक, यहाँ पे क्षेत्र और उत्पादन दिया गया है। तो प्राथमिक जो है ये आपका चला जाएगा मधुमक्खी पालन में, और जो आपका द्वितीय है ये आपका चला जाएगा जूते का कारखाना, और जो आपका तृतीय क्षेत्र है ये आपका चला जाएगा सलाहकारी संस्था। इस प्रकार से इसको आप अच्छे से मिला सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो ये देखिए किया गया था महबूब उल हक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नासदाक निम्न में से किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो ये आपका हो जाता है आपका यूएसए का। क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संजय डुबरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? संजय डुबरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है ये आपका देखा जाए तो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जुगाली यानी जो पशु पागुराई करते हैं, एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सी गैस का निष्कर्षण होता है? तो देखा जाए तो ये आपका मीथेन का यहाँ पे निकलता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो कार्बन टैक्स लगाने वाला जो विश्व का पहला देश बना है ये आपका फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता पहली बार कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था, याद रखिएगा, 1985 में लगाया गया था। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सभी को पता है, ये भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 52 देखेंगे। बोला गया है कि संविधान यानी भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है आप सब लोग याद रखिएगा, ये अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो विशेष उपबंध के बारे में बोला गया है, तो अनुच्छेद 121 हो जाएगा। अनुच्छेद 121 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो देखिए समवर्ती सूची का बोला गया है विषय कौन सा नहीं है, तो ये आपका कारागार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारागार जो है आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है। बाकी आपका आर्थिक नियोजन, विवाह विच्छेद और परिवार नियोजन ये आप सभी लोग का समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो ये आपका उल्लेखित किया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका भाग 14 हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है। बंदी प्रात्यक्षिकरण जो है आपका चला जाएगा हमें शरीर चाहिए। परमादेश जो है आपका चला जाएगा हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध जो है यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, हमें सही नहीं, हमें यहाँ पे कुछ और लिखना होना चाहिए था। प्रतिषेध देखा जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख, ठीक है। और अधिकार प्रेक्षा देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा किस अधिकार से आप यहाँ पे बैठे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको इस तरीके से मिला सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे हम 57 नंबर। बोला गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा राष्ट्रपति अगर पढ़ा लिखा नहीं हो तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, यही आपका नहीं होना चाहिए। बाकी आपको वो देश का नागरिक हो, वो 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो और संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए ही, मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कितना गड़बड़ है कि वो अगर पढ़ा लिखा नहीं हो तब भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, और यहाँ हम लोग पढ़ लिख करके भी मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं आगे। बोला गया कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होता है? तो देखा जाए तो आपका 58 का हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास ये होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 59। बोला गया है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए?
तो लोकसभा के लिए आपको पता ही है 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए कितना 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक कार्य विभाग हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालयों में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम जो है ये 5 होना चाहिए, तभी यहाँ पे सुनवाई हो सकता है। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। संघ लोक सेवा आयोग के, तो याद रखिएगा आपका रोज एम मैथ्यू हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। तो औरंगजेब के संबंध में देखा है तो आपका यहाँ पे इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी पे लटका दिया था, तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। बाकी देखा है तो औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। कौन आपका यहाँ पर सुमेलित है। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे इनमें से सभी सुमेलित है। आपका सूरत की संधि 1775 में हुआ था, पुरंदर की संधि आपका 1776 में हुआ था, और देवगांव की संधि जो है 1803 में हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत कब किया गया था। अकबर द्वारा इलाही संबत, तो ये आपका 1583 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए याद रखिएगा, ये आपका पूछा जाता है बार बार। डोमिंग जो पायस है ये देखा जाए तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विदेशी यात्री जो था ये आपका डोमिंग पायस आया था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था। तो ये कितने भागों में बांटा गया था। तो 5 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्थल आप देखे ही होंगे, आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी पर प्राचीन नाम है। किस नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा गंडक का। क्या हो जाएगा, गंडक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अगर बोला जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए श्रावस्ती में। क्या हो जाएगा, श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हो गए थे और कुछ दिन बाद इनका इलाज के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गया था। तो ये लाहौर में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे 71 का ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1920 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो देखिए सांत्वना पुरस्कार ये जो कहा गया था, याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एलन कैंपेवेल जॉनसन हो जाएगा। ऑप्शन आपका 73 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। तो 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 74 की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था। तो ये जो प्रस्ताव है याद रखिएगा सलीमुल्लाह खां हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है। तो ये देखा जाए तो आपका ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन आपका नहीं है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एपिनेफ्रिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो देखा जाए तो आपका पैस्टिक वक्र जो है आपका चला जाएगा बैक्टीरिया में, डेंगू आपका चला जाएगा वायरस में, और फिलपॉ जो है ये आपका चला जाएगा कृमि, और आपका मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है। तो आनुवांशिक रोग देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, हेमोफीलिया हो जाएगा और
सिजोफ्रेनिया हो जाएगा और थैलेसीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 81, बोला गया कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में देखा जाए तो आपका 2 प्रकार के होते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन जो है ये आपका ग्लूकोज को कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा अधिकांश जो कीट होते हैं ये वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। प्रकाश की जो गति है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका 84 का हो जाएगा। ऑप्शन बी कांच, क्या हो जाएगा, कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो ये देखा जाए तो आपका परावर्तन और व्यक्तीकरण हो जाएगा। 85 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हम देखेंगे आपका 86, बोला गया है कि तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। तो ये देखा जाए तो आपका प्रकाश तरंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 कैलोरी यानी 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका 4184 जूल होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुन के बुलबुलों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जो कि ए आपका 89 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका प्रयोग टीबी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। टीबी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अवरक्त किरण, क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जेल का उदाहरण है। जेल का उदाहरण है तो 81 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जूतों की पॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अक्रिय गैस को छोड़ करके सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम, क्या हो जाएगा, हीलियम आपका सही आंसर हो जाएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्यात करता है। तो कौन सा गैस जो आपका निर्यात करता है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 94, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से आपको काटा जा सकता है, आप याद रखिएगा, सोडियम को और पोटेशियम को। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ट्राइटियम हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपका C2H2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है। ब्लैक गांधी, तो याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत रत्न कब मिला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत रत्न जो है आपका 1913 में ही दे दिया गया था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ऑस्कर के लिए यानी ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म पूछा गया है, बताइएगा। ऑस्कर के लिए जो पहला फिल्म को नामित किया गया था उस फिल्म का नाम है आपका मदर इंडिया, क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा, बहुत अच्छी मूवी है, पुरानी मूवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस बोला गया तो ये आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये आपका सेट नंबर देखा जाए तो आपका सेट नंबर 4 था। अब बताइएगा कि आपने कटअप कितना, मतलब आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। अगर आपका 65 से लेकर के 70 के बीच में आपका क्वेश्चन सही हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी अच्छा है, अगर नहीं तो और बेहतर कीजिए और अच्छा कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।